हाय गाइस, जब हम नासिक से पुणे ट्रैवल करते हैं तो वेयर डू वी स्टॉप टू ईट? आकाश मिसल। टुडे लेट्स टॉक टू द जनरल मैनेजर ऑफ आकाश मिसल एंड अंडरस्टैंड कि एक बिग बिजी रेस्टोरेंट को कैसे रन किया जाता है। जब भी मैं आई हूँ इट्स ड्यूरिंग द बिजी आवर्स एंड मेरे सामने एटलीस्ट 100 लोग ऑर्डर करे या खाना खा रहे, और मैंने कुछ भी ऑर्डर किया हो, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, एनीथिंग, विद इन 10 मिनट्स टेबल पे आ जाता है। इट्स वार्म, इट्स टेस्टी। सो व्हाट इज हैपनिंग इन द बैकग्राउंड? ये पूरा क्रेडिट मेरे टीम को जाता है। हमारी 350 लोगों की टीम दिन रात ये सब चीजें देने के लिए काम कर रही है। हमारा जो आने वाला स्टाफ है यहाँ पे सुबह 5 बजे से काम करना चालू कर देता है और रात के लगभग 3:30 बजे तक पूरा प्रोसेस चालू रहता है। 350 लोगों में से मेरे किचन में 150 लोग थे और सुबह 4 बजे से आप लोगों को खिलाने के लिए काम कर रहे हुए। 5 लोग मेरे सिर्फ साफ सफाई पे ध्यान दे रहे हैं क्योंकि आजकल हाइजीन के ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई वांट टू अंडरस्टैंड, जब आपने बोला 350 लोगों की टीम, Yes. तो 350 लोग तो एक साथ नहीं काम नहीं, राइट, शिफ्ट्स में करेंगे। जी। तो लेट्स से बिजीएस्ट आवर है 7 o'clock to 9 o'clock। Right. तो आप वो 7 o'clock to 9 o'clock कैसे मैनेज करते हो? मतलब अगर मैं डोसा भी ऑर्डर करूँ तो 10 मिनट में आ रहा है, विच मीन डोसा बनाने के लिए भी है। अगर मैं नॉर्थ इंडियन भी ऑर्डर करूँ तो सब्जी रोटी भी टाइप पे आ रहा है। तो व्हाट इज हैपनिंग इन द किचन, इन द बैकग्राउंड? मेरे पास 6 अलग अलग भट्टी है सिर्फ डोसा बनाने के लिए। तो मेरा एक डोसा प्रिपेयर होने के लिए सिर्फ 40 सेकंड लगते हैं। 40 सेकंड में एक डोसा बन जाता है। अगर मेरा उत्तप्पा बन रहा है, उत्तप्पा 1 मिनट 20 सेकंड में मेरा उत्तप्पा रेडी हो जाता है। पेपर डोसा जो कि लगभग आपका 2.5 फीट का आता है, उसे सिर्फ मेरे पास 1 मिनट में बनाया जाता है। हमने ये टाइम स्लॉट सेट किया हुआ है कि मेरे पास बनने वाला हर चीज एक समय में बने, उचित समय में बने और सेम कंसिस्टेंसी में डेली बनते रहे। उसी हाउ डू यू मेंटेन कंसिस्टेंसी? अभी कोई अगर लोग छोड़ के चाहते हैं या आपको रिप्लेस करना पड़ता है, सेम डोसा कैसे मिल रहा है? जी, उस हमने SOP एग्रीगेशन किए हुए हैं। हर चीज के स्टैंडर्ड रेसिपीज हमने लिख के रखे हुए हैं। हमारे एग्जीक्यूटिव शेफ चेंज नहीं होते हैं और हमारे सीनियर कभी चेंज नहीं होते। मुझे मतलब 2 चीजें जो सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, फूड तो है ही, बट 2 थिंग्स दैट आई ऑब्जर्व इज द वे people clean the tables. यहाँ पे I see they use the wiper and the wiper also they use it every time they use the wiper, वो 2 बार टैप भी कर देते हैं ताकि उसका बचा हुआ जो खराब पानी है वो निकल जाए। और एक भी जन they have not skipped tapping that, you know, so it's so truly that people are following everything and I was always wondering कि सर्विस इंडस्ट्री में यूजुअली SOP सेट करना कोई बड़ी बात नहीं है, सब करते हैं, बट वो फॉलो नहीं होता है। पर आपके यहाँ लोग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, तो आई स्टार्टेड थिंकिंग कि ऐसा क्या है इनके पास कि लोग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। सो एक्चुअली आई स्पोक टू समबडी इन द वॉशरूम। अगर मतलब यहाँ पे अगर आए भी होंगे लोग तो वो वॉशरूम में हमेशा 2 टिश्यू पेपर हैंड आउट करते हैं। वो हमेशा स्माइल के साथ मुझे टिश्यू पेपर सर्व करते हैं। यू नो, वॉशरूम के अंदर काम करने वाले लोग बहुत रेयरली स्माइल करते हैं, राइट? इट्स सैड बट दैट्स द ट्रूथ। बट ये हमेशा स्माइल के साथ सर्व करते हैं। आई वाज लाइक, व्हाट डू यू लव द मोस्ट अबाउट वर्किंग हियर? एंड दे सेड कि हमारे सर और मैम बहुत अच्छे हैं, हमें बहुत प्यार से बात करते हैं और हमें यहाँ काम करने में खुशी होगी। हमने पूरे स्टाफ को एक फैमिलियर ट्रीटमेंट दिया है, उसी के साथ में उन्हें सिखा रहे हैं। मेरे पास जब नया स्टाफ ज्वाइन करता है, पहले 15 दिन उसको सिर्फ ट्रेनिंग दिया जाता है। उसको सिर्फ एक ही चीज दिमाग में बताया जाता है कि तुम्हें गेस्ट के साथ खुशी से बात करना है, जैसे तुम तुम्हारे फैमिली मेंबर के साथ कर रहे हो। थोड़ा सा पीछे आते हैं आपके टिश्यू पेपर के लिए। टिश्यू पेपर डिस्पेंसर इतना महंगा है नहीं कि हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, वो रख सकते हैं। उसके पीछे का रीजन एक ही है कि पर्सन टू पर्सन इंटरेक्ट हो सके। वो 2 पीस टिश्यू देते वक्त जो उनका इंटरेक्शन हो रहा है, कहीं तो सामने वाले के मन में जो भी प्रेशर है, गेस्ट कभी कभार बहुत जगहों से आते हैं, उनके मन में अलग अलग प्रेशर रहते हैं, अलग अलग प्रॉब्लम रहते हैं, हर एक की लाइफ में है। वो 2 मिनट का इंटरेक्शन वो गेस्ट को थोड़ा कूल डाउन कराए। You thought of this? मतलब ये आज I've not seen anybody who's thought of this even in a 5-star property. So how did you come up with this? ये पूरा श्रेय हमारे MD सर को जाता है, जो आशुतोष सर है, हमारे बड़े सर है, सुरेश ठिगड़े, उनके छोटे भाई है। ये दोनों का मिलजुल के किया हुआ पूरा काम है। वो दोनों OP लो लेवल से आज ये बड़ी प्रॉपर्टी तक आए हैं। दोनों बहुत कम पढ़े लिखे हैं। खुद का पान का स्टॉल है उनका, हमारे MD का। वो दोनों पान दुकान चलाते थे, पान दुकान से छोटा होटल चालू करके आज ये लेवल तक आए हुए हैं। एट ए टाइम मेरे पास 1000 लोगों को सर्विस किया जाता है। आज इतना बड़ा रेस्टोरेंट है हमारा। टेंटेटिव काउंट किया जाए, रोज हमारे पास लगभग 8000 से 10,000 लोग खाने के लिए आते हैं और उनको हम रोज यस, और सैटरडे संडे में भी ये काउंट ज्यादा होगा। अगर आप कल आएंगे तो यहाँ से लेके आगे तक आपको वेटिंग का लाइन दिखाई देगा। कंपलसरी मेरे पास सुबह 7 बजे से 11 बजे तक वेटिंग रहे।
Amazing. But वो waiting भी, it's I remember waiting in a line जहाँ बस 30 people were in front of me, Right. but within 10 minutes I got a table. बस इतनी 7 मिनट तक हमारा मैक्सिमम टाइम हम रखते। आगे फ्यूचर में हम आकाश बढ़ा रहे हैं, आकाश के और 3 प्रॉपर्टीज खुलेंगे नासिक और नारायणगांव में। तो ऐसे ही लोगों का जो सपोर्ट रहेगा तो हम और भी आगे चाहेंगे। Right. Awesome. चलिए, Awesome. thank So you thank you so much for sharing Thank your you. stories. Thank Lovely dogging. All the best. थैंक यू।